तो बच्चों हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़ा था, होमोमॉर्फिज्म और आइसोमॉर्फिज्म के बारे में पढ़ा था और आइसोमॉर्फिक ग्रुप्स क्या होते हैं। आज हम पढ़ेंगे कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, इसके बेसिस पे थ्योरम्स भी आती हैं एग्जाम में और क्वेश्चंस भी आते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। लेट कर लिया एफ जो क्या है फंक्शन, उसकी मैपिंग दी हुई है जी से जी डैश बी होमोमॉर्फिज्म। ये हमारा क्या, अब बच्चों हमने ऊपर जो होमोमॉर्फिज्म का टॉपिक करा था उसमें हमने ये प्रूव करा था कि एक ग्रुप जो है वो होमोमॉर्फिज्म है विद रिस्पेक्ट टू अदर ग्रुप, मतलब जी से जी टू जो क्या है वो ग्रुप होमोमॉर्फिज्म कहलाते हैं। अगर हम वो शो करा था हमने ऊपर, लेकिन इसमें क्या दिया होगा हमें, एक होमोमॉर्फिज्म पहले से ही दिया होगा एक मैपिंग के साथ कि ये क्या है, होमोमॉर्फिज्म है पहले से ही। देन हमने क्या निकालना है, कर्नल ऑफ एफ इज द सेट ऑफ दोज मेंबर्स ऑफ जी विच आर मैप्ड बाय एफ इनटू आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी डैश। ये डेफिनेशन का मतलब समझो बच्चों। हमें पहले से क्या दिया होगा कि एक जो मैपिंग है वो क्या है, होमोमॉर्फिज्म है। फंक्शन जी से जी डैश में होमोमॉर्फिज्म हमें शो दी पहले से दी होगी। हमने क्या निकालना है, कर्नल निकालना है। कर्नल का क्या मतलब होता है, जैसे आप इसमें देखो एफ ऑफ एफ जो है फंक्शन जो है वो क्या है, x बिलोंग करता है g में सच दैट f ऑफ x इज इक्वल टू e वेयर e डैश इज आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ g डैश। अब e का g ग्रुप है उसका आइडेंटिटी एलिमेंट मान लो e है और g डैश का आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, e डैश है। तो कर्नल क्या होता है, कर्नल उन एलिमेंट्स का क्या होता है, उन मेंबर्स का सेट होता है। कौन से मेंबर्स का, जैसे g सेट है, g ग्रुप है हमारा, g ग्रुप के कोई भी एलिमेंट अगर मैं उठाऊं ना तो उसकी जो इमेज है ना वो क्या बनेगी, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ g बनेगी। मतलब कैसे, उन एलिमेंट्स का सेट बनेगा जिनमें जिस सेट में क्या क्या कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे, जी के वो एलिमेंट्स होंगे जिसकी इमेज जो है ना वो क्या बनाता है, आइडेंटिटी एलिमेंट बनती है, वो भी किस ग्रुप की, जी डैश ग्रुप की। आइडेंटिटी एलिमेंट ई डैश, किसका ई डैश है आइडेंटिटी एलिमेंट, जी ग्रुप, जी डैश ग्रुप का। तो ये जो हमारे क्या होंगे इस सेट के अंदर वो एलिमेंट्स होंगे, सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ, इस सेट के अंदर वो एलिमेंट्स होंगे किसके, जी के एलिमेंट्स होंगे, क्योंकि जी से हम एक्स उठाएंगे तो उसकी जो इमेज बनेगी ना वो क्या बननी चाहिए, ई डैश बननी चाहिए। ई डैश क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी डैश। ओके, ई डैश क्या है यहाँ पे, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी डैश। और ई डैश जिसकी इमेज बन रहा है ना वो क्या है, एक्स। एक्स की इमेज ई डैश बन रहा है और एक्स का किसका एलिमेंट है, जी का। तो ये कर्नल में वही वही एलिमेंट्स आएंगे इस सेट में। कर्नल का मतलब सिंपल ये होता है, कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म। ओके, ये हमारा कर्नल हो गया। अब बच्चों इसके आगे हम पढ़ते हैं इसके कुछ एग्जांपल्स। होमोमॉर्फिज्म हमने कल टॉपिक करा था, उसके बेसिस पे होमोमॉर्फिज्म आइसोमॉर्फिज्म करा था, और अभी जो हमने कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म करा है उसके बेसिस पे हम एक दो एग्जांपल्स देखेंगे जिससे आपको प्रॉपर समझ आ जाएगी कि क्या है इसमें, किस तरीके से इसके क्वेश्चन सोल्व करने होते हैं। सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, एक क्वेश्चन दिया हुआ है, लेट जी बी ए एडिटिव ग्रुप ऑफ रियल नंबर्स एंड जी डैश बी द मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स। यहाँ पे हमें दो ग्रुप दिए हुए हैं, कौन कौन से, एक जो जी ग्रुप है, जी ग्रुप क्या है, एडिटिव ग्रुप है। एडिटिव ग्रुप बच्चों ये यहाँ पर एक शॉर्ट लैंग्वेज में लिखा हुआ है एडिटिव ग्रुप, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है एडिटिव ग्रुप का, कि जो जी ग्रुप है ना उसके साथ बाइनरी ऑपरेशन क्या है, वो प्लस का है। बाइनरी ऑपरेशन क्या है, प्लस। एडिटिव ग्रुप जहां पे दिया हो इसका मतलब क्या है कि जो जी के साथ जो ऑपरेशन है बाइनरी ऑपरेशन वो एडिशन का है, प्लस का है। और यहाँ पर हमें मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप दिया है, इसका मतलब क्या है, जी डैश के साथ जो ग्रुप है, सॉरी बाइनरी ऑपरेशन है वो क्या है, मल्टीप्लीकेशन है। ग्रुप ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स, ये ग्रुप है हमारा जी डैश, और रियल नंबर्स का ग्रुप है हमारा जी, एडिटिव ग्रुप। तो यहाँ पे हमें मैपिंग दी हुई है, जी से जी डैश इज ए मैपिंग डिफाइंड बाय, मैपिंग इस तरीके से डिफाइन की हुई है कि फाइव ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, ई की पावर एक्स। मतलब अगर एक्स की जगह मैं कोई भी एलिमेंट पुट करूंगा तो ई की पावर में जाके चला जाएगा, वो इमेज बनाएगा इस तरीके से। मतलब एक्स की इमेज ये बन रही है, कहने की बात ये है। और ये एक्स कहां से उठाया हुआ है इसने, जी से। जी हमारा क्या है इस मैपिंग में, डोमेन। ये हमारा क्या कहलाता है, डोमेन। ये हमारा क्या कहलाता है, कोडोमेन। तो एक्स जो है हमने क्या उठाना है, डी से उठाना है, मतलब डोमेन से जी से उठाना है। देन शो दैट फाई इज एन आइसोमोर्फिज्म ऑफ जी ऑन टू जी डैश। मतलब हमें क्या करना है, इस ग्रुप को, इस मैपिंग को क्या करना है, आइसोमोर्फिज्म शो करना है। फाई को, फंक्शन को क्या करना है, आइसोमोर्फिज्म शो करना है ऑफ जी ऑन टू जी डैश, जी ग्रुप, जी से जी डैश ग्रुप के तक, मतलब ऐसे आइसोमोर्फिज्म इसको क्या करना है, शो करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे,
आइसोमॉर्फिज्म आपको पता है क्या होता है, हमने ऊपर डेफिनेशन में पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में कि जब जब एक होमोमॉर्फिज्म ऑन टू और वन वन की कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर देता है तो वो हमारा क्या कहलाता है, होमोमॉर्फिज्म आइसोमॉर्फिज्म कहलाता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पर आंसर में क्या लिखा हुआ है, वी हैव 5 जो है हमें फंक्शन दिया हुआ है जिसकी मैपिंग है जी से जी डैश। डिफाइंड बाय फंक्शन हमें किस तरीके से किया हुआ है, फाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स, जहां पर एक्स बिलोंग करता है जी से, ये हमारी डोमेन है। अब सबसे पहले हमें क्या शो करना होगा कि ये होमोमॉर्फिज्म है या नहीं है, क्योंकि होमोमॉर्फिज्म ही नहीं होगा तो उसके आगे आइसोमॉर्फिज्म हम देख ही नहीं पाएंगे। होमोमॉर्फिज्म शो करना होगा। होमोमॉर्फिज्म के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, जो हमें फंक्शन दिया होगा ना उसको हम क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे हम डोमेन से एलिमेंट्स लेके। जैसे हमने क्या ले लिया, अब यह मेरे फंक्शन में क्या दिया हुआ है, फाइव ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स दिया हुआ है, ओके, ई की पावर एक्स। अब हमने क्या ले लिया, होमोमॉर्फिज्म शो करने के लिए दो एलिमेंट ले लिए x1 और x2, कहां से, जी से। जी हमारा क्या है, ग्रुप जो हमारी डोमेन है, मैंने आपको पहले बोला था डोमेन से लेना है एलिमेंट। दो एलिमेंट ले लिए x1 और x2। अब जो हमारा सेट है, अब आप यूं कहोगे बच्चों कि इसके बीच में यहां पर तो एक ही एलिमेंट लिया हुआ है, यहां पर दो एलिमेंट लिए हुए हैं। बच्चों होमोमॉर्फिज्म के ऊपर आपने प्रॉपर्टी पढ़ी हो कि कैसे होती है ये होमोमॉर्फिज्म शो, एफ ऑफ ए ओ बी इज इक्वल टू क्या होता है, एफ ऑफ ए स्टार एफ ऑफ बी। अब आप ये देखो बच्चों, ए ओ बी, यहां पर जो ओ ऑपरेशन होता है ना वो होता है हमारा जो फर्स्ट ग्रुप दिया हुआ है, मतलब जी। जी हमारा क्या दिया हुआ था, एडिटिव ग्रुप, तो यहाँ पे क्या लगा, प्लस। और यहाँ पर हमारा मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई क्यों आया, ये डॉट क्यों आया, क्योंकि हमें जो इसमें जी डैश ग्रुप दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप दिया हुआ है। तो सब इसलिए हमने यहाँ पर दो एलिमेंट लिए और उनके बीच में एडिशन की, क्योंकि होमोमॉर्फिज्म शो करने की कंडीशन यही होती है, फाइव इज इक्वल टू फाइव एक्स1 प्लस एक्स2 इज इक्वल टू, अब ई की पावर में जाएगा, जो भी यहाँ पे है मैंने आपको बताया था वो ई की पावर में जाएगा। अब यहाँ पर फाइव ऑफ एक्स था तो ई की पावर एक्स गया था, यहाँ पे फाइव ऑफ एक्स1 प्लस एक्स2 है, ये माइनस नहीं है बच्चों, फाइव ऑफ एक्स1 प्लस एक्स2 है, ये क्या होगा, ई की पावर एक्स1 प्लस एक्स2 में जाएगा। अब बेस सेम पावर ऐड होती है तो उस पहले हमने इस तरीके से खोल दिया इसको सिंपली, जैसे इसमें बेस सेम है पावर ऐड हो जाती है, इसको हमने क्या रिवर्स कर दिया, ये अलग अलग कर दिया, ई की पावर एक्स1 और डॉट ई की पावर एक्स2। अब ई की पावर एक्स1, ई की पावर, यहां पर ई की पावर एक्स जो है वो क्या है, फाइव ऑफ एक्स, ऊपर देखो आप, e की पावर x जो है वो क्या है, फाइव ऑफ एक्स। अब e की पावर x1 क्या कहलाएगा, फाइव ऑफ x1 कहलाएगा, मतलब इक्वल में रखेंगे क्योंकि x1 x2 हमने एलिमेंट्स लिए हुए हैं सिर्फ, लेकिन है तो कुछ इस तरीके से ही। तो यहाँ पे हमने इसकी जगह क्या लिख दिया, फाइव ऑफ x1 लिख दिया, यहाँ पे इसकी जगह क्या लिख दिया, इसकी जगह फाइव ऑफ एक्स टू लिख दिया। अब फाइव ऑफ x1 प्लस x2 जो है वो किसमें कन्वर्ट हो गया, फाइव ऑफ x1 डॉट फाइव ऑफ x2। यही हमारी होमोमॉर्फिज्म की कंडीशन कहती है कि यहाँ पर जो हमारा एक बाइनरी ऑपरेशन है फर्स्ट ग्रुप के साथ वो खुल के कैसे हो जाना चाहिए, मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप के साथ बाइनरी ऑपरेशन हो जाना चाहिए। मतलब होमोमॉर्फिज्म के ऊपर आपको प्रीवियस लेक्चर में मैंने पढ़ाई थी कंडीशन क्या होती है, वहां से आपको ये चीज समझ आ जाएगी अगर आपने प्रीवियस लेक्चर देखा हुआ, तो नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हो। सो फाइव क्या है, हमारा होमोमॉर्फिज्म है, ये हमने कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया। अब होमोमॉर्फिज्म है तो हमने आगे आइसोमॉर्फिज्म शो करना है, उसके लिए दो कंडीशन को हमें सेटिस्फाई करना होगा। दो कंडीशन कौन कौन सी होंगी, एक होगी वन वन, एक होगी ऑन टू। वन वन कंडीशन क्या होती है बच्चों, हमने क्या करना होता है, वन वन कंडीशन के लिए दो एलिमेंट लेने होते हैं, सॉरी दो एलिमेंट लेने होते हैं, जो क्या है, इमेजेस लेनी होती है, मतलब सॉरी दो इमेजेस लेनी होती है एलिमेंट्स की, और बाद में उन उन एलिमेंट्स को क्या प्रूव करना होता है, इक्वल लेना प्रूव करना होता है। पहले तो दो इमेजेस हम क्या लेते हैं, इक्वल लेते हैं, एज ए लेट के फॉर्म में लेट कर लेते हैं कि दो इमेजेस जो क्या है, इक्वल है। अब दो इमेजेस कौन सी इक्वल है, जो हम इमेजेस कहा जाती है बच्चों, जी डैश में जाती है, जी डैश मतलब को डोमेन में जाती है, तो को डोमेन से ये हमारी एलिमेंट इमेजेस होंगी। तो फाइव ऑफ एक्स1 और फाइव ऑफ एक्स2, जहां पर एक्स1 और एक्स2 तो कहा है एलिमेंट्स तो लेकिन जी से है, लेकिन जो इमेजेस होंगी वो जी डैश की होंगी। तो हमने क्या लेना है, दो इमेजेस लेनी है इक्वल, बाद में उस एलिमेंट को भी अगर हम इक्वल प्रूव कर देते हैं, जो दो एलिमेंट है एक्स1 और एक्स2 को मैं इक्वल प्रूव कर देता हूँ, क्योंकि ये फाइव ऑफ एक्स1 और फाइव ऑफ एक्स2 जो है ना, ये इमेजेस है किसकी, एक्स1 और एक्स2 की। लेकिन अगर मैं इमेजेस इक्वल लेके x1 और x2 भी प्रूव कर देता हूं इक्वल, तो हमारी ये कंडीशन वन वन की क्या हो जाएगी, सेटिस्फाई हो जाएगी। तो सबसे पहले 5x1 और 5x2 हमने क्या ले लिया, इक्वल ले लिया लेट करके, ओके। अब हमने क्या प्रूव करना है कि x1 और x2 दोनों क्या आ जाए, इक्वल आ जाए। अब हमने ऊपर देखा है बच्चों की फंक्शन जो है वो किस तरीके से खुल रहा है, फंक्शन हमारा इस तरीके से खुल रहा है, कैसे, फाइव ऑफ x1 जो है वो किसके इक्वल है, e की पावर x1 के, ए की पावर x1 के, तो ए की पावर x1 मैंने यहां लिख दिया, ए की पावर x2 मैंने यहां लिख दिया, ओके, ये सिंपली मैंने लिख दिया।
अब मैं क्या करूं बच्चों, दोनों साइड क्या ले लूं, लोगरिथम ले लूं, लोग लगा दो दोनों साइड, लोगरिथम लगा दिया, लोग और लोग। तो लोग और ई क्या करता है, आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देता है, लोग और ई। तो लोग और ई क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, बचेगा क्या, x1, x1 यहां पर आ जाएगा, x2 यहां पर आ जाएगा। हमने इन दोनों एलिमेंट्स की क्या ली थी, इमेजेस इक्वल ली थी, और एंड में आके हमने क्या प्रूव कर दिया कि ये दोनों एलिमेंट्स ही इक्वल है। इसका मतलब क्या है कि ये जो फंक्शन है ना हमारा, वो वन वन है। वन वन का मतलब बच्चों होता है सिंपली कि दो सेट दिए हुए ना, जैसे ये डोमेन है और ये कोडोमेन है, तो इसके हर एलिमेंट की इमेज ना सिंगल और यूनिक इमेज होनी चाहिए इस एलिमेंट में, इस सेट में, सॉरी, इस सेट के हर एलिमेंट की इमेज इस सेट में क्या होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए और सिंगल इमेज होनी चाहिए। तो हमारा ये फंक्शन कहलाता है वन वन। मैंने आपको कंडीशन सेटिस्फाई करके भी बता दिया और सिंपली ऐसे भी बता दिया कि इस सेट की जो सारे जितने भी एलिमेंट्स है, अगर इसमें चार एलिमेंट है ना, तो चारों की क्या होनी चाहिए, सिंगल इमेज होनी चाहिए, मतलब चार इमेजेस इसमें बननी चाहिए, एक दो तीन और चार, इस चार एलिमेंट है। बेशक इसमें फालतू एलिमेंट हो वो मैटर नहीं करता, लेकिन इसके सारे एलिमेंट की इमेज सिंगल और यूनिक बननी चाहिए। तो ये हमारा वन वन कहलाता है। अब हमारी वन वन की कंडीशन तो सेटिस्फाई होगी। अब हम पढ़ते हैं ऑन टू के लिए। ऑन टू का मतलब क्या होता है बच्चों, जैसे ये हमारा सेट ले रखा है हमने, ऊपर इसमें समझा देता हूं। ये हमने एक कोडोमेन ले रखी है, एक डोमेन ले रखी है। अगर मैं क्या करूं, कोडोमेन का कोई भी एलिमेंट लूं, कोडोमेन का कोई भी एलिमेंट क्या बनाता है, अपनी प्री इमेज बनाता है डोमेन में। यदि कोडोमेन के सभी एलिमेंट, कोडोमेन के क्या सारे एलिमेंट क्या बनाते हो, प्री इमेज बनाते हो क्या, डोमेन में। लेकिन हर एलिमेंट की क्या होनी चाहिए, अपनी एक प्री इमेज होनी चाहिए डोमेन में। मतलब कोडोमेन की हर एलिमेंट की क्या होनी चाहिए, प्री इमेज होनी चाहिए डोमेन में, मतलब इसके हर एलिमेंट की प्री इमेज इसमें होनी चाहिए। तो ये जो हमारा क्या कहलाता है, ऑन टू कहलाता है। तो लेट कर लिया हमने क्या, एक वाई एलिमेंट कर लिया, कहां से लेट कर लिया, जी डैश से, क्योंकि हमने इस सेट की सभी एलिमेंट की क्या निकालनी है, प्री इमेज निकालनी है इस सेट में। तो हम पहले इस सेट का ही एलिमेंट लेट करेंगे, और ये सेट हमारा कोडोमेन क्या है, जी डैश, ये हमारा जी है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो जी डैश से हमने वाई एलिमेंट एक लेट कर लिया। तो हमने क्या निकालना है, वी हैव टू फाइंड एक्स जो बिलोंग करता है जी में सच दैट फाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई। मतलब वाई जो एलिमेंट है ना, उसकी क्या बननी चाहिए, प्री इमेज बननी चाहिए। वो हमने क्या निकालना है, शो करना है हमको। ठीक है। अब फाइव ऑफ एक्स इज इक्वल टू हम क्या दिए हुआ है ऊपर क्वेश्चन में, फाइव ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया, वाई। अब हम लोगरिथम ले लेंगे दोनों साइड, तो ई से लोगरिथम कट जाएगा और एक्स आ जाएगा, एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, लोग वाई आ जाएगा। तो बच्चों आपको यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है कि फॉर ईच वाई, मतलब हर वाई के लिए जो वाई बिलोंग कर रहा है जी में, क्या इमेज बनी उसकी, लोग वाई। एक्स हमारा क्या आया, लोग वाई। हमने एक्स से निकालना था, यहाँ पे एक्स निकालना था, जो एक्स कौन सा एलिमेंट है, डोमेन का। मतलब हर कोडोमेन के एलिमेंट के लिए डोमेन में एक इमेज बननी चाहिए। हमने कोडोमेन का एलिमेंट क्या लिया, वाई, उसके लिए हमने एक एक्स एलिमेंट लिया, जो क्या बनेगा, उसकी इमेज बनेगा। और जो इमेज निकल के आई है ना, प्री इमेज, सॉरी मैं गलत बोल रहा हूँ, प्री इमेज वाई की क्या होगी, एक्स में डोमेन में प्री इमेज होगी। तो जो प्री इमेज निकल के आई है ना, एक्स लोग वाई, ये इसकी क्या है, प्री इमेज। इसका मतलब क्या है, सिंपली कि फाई ऑफ लोग वाई ना, लोग वाई इज इक्वल टू क्या है, वाई। मतलब लोग वाई की इमेज क्या है, वाई। मतलब फॉर ईच, अब लिखने की बारी आएगी तो हम कैसे लिखेंगे, दस फॉर ईच वाई बिलोंग करता है जी डैश में। हर एक वाई, मतलब वाई कोई भी हर एलिमेंट ले लो, मतलब जो भी ईच एलिमेंट, ईच का मतलब लिया हुआ यहाँ पे कि सारे एलिमेंट कोडोमेन के। तो फॉर ईच वाई बिलोंग करता है जी डैश में, देयर एग्जिस्ट लोग वाई, हर एक वाई के लिए, वाई में कुछ कोई भी एलिमेंट हो सकता है, एक जनरल फॉर्म में ले रखा है यहाँ पे, वाई में कोई भी एलिमेंट हो सकता है। फॉर ईच वाई के लिए देर एग्जिस्ट करता है, एक ना एक इमेज जरूर एग्जिस्ट करेगी डोमेन में, जो क्या होगी, लोग वाई होगी। मतलब वाई की प्री इमेज क्या होगी, लोग वाई होगी, सच दैट फाई ऑफ लोग वाई इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू ई। अब यहाँ पर आप ये देखो, फाई ऑफ लोग वाई है, लोग वाई। अब जो हमारा क्वेश्चन दिया, कंडीशन दी हुई थी फंक्शन की, वो कैसे खुलता है, ई की पावर एक्स में। अब ई की पावर एक्स, जो यहाँ पर एक्स होता है वो यहाँ पे आता है, यहाँ पे लोग वाई आएगा, लोग वाई। अब ई से ई कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा क्या बचा, वाई। इसका मतलब क्या है कि लोग वाई की इमेज क्या बनी, वाई बनी। मतलब वाई जो है ना, वो कोडोमेन का एलिमेंट है, वो हर वाई के लिए ना, जो भी हम वाई की जगह कोई और भी एलिमेंट लेंगे, तो उसकी इमेज क्या बनेगी, लोग वाई बनेगी। मतलब वो जनरल फॉर्म में है, लेकिन ये ऐसे क्वेश्चन जनरल फॉर्म में ही आते हैं, तो आपको इस तरीके से समझना पड़ेगा। मतलब फॉर ईच वाई के लिए इमेज बनाता है क्या, लोग वाई, प्री इमेज। लोग वाई प्री इमेज बनाता, लोग वाई क्या है, प्री इमेज है वाई की, जो डोमेन में है।
तो बच्चों यहाँ पे हमने क्या कर दिया, ऑन टू की कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर दिया। अब 1 1 हो गया, ऑन टू हो गया, और एक सेट जो हमारा फंक्शन है वो क्या दिया हुआ था, मतलब प्रूव करा था हमने, क्या होमोमोर्फिज्म भी प्रूव कर दिया था। तो ये जो हमारा क्या बन गया, आइसोमोर्फिज्म बन गया ये फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू द मैपिंग जो हमें दी हुई है जी से जी डैश। तो ये बच्चों हमारा एग्जाम्पल हो गया कौन सा, आइसोमोर्फिज्म का। अब हम पढ़ते हैं जो हमने कर्नल पढ़ा था, कर्नल ऑफ होमोमोर्फिज्म पढ़ा था, उसके बेसिस पे एक एग्जाम्पल है वो पढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं कि एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है, लेट जी बी ए ग्रुप ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर्स अंडर मल्टीप्लीकेशन। एक हमें क्या दिया हुआ है, ग्रुप दिया हुआ है नॉन जीरो रियल नंबर्स, मतलब इस ग्रुप में क्या होंगे, जीरो नहीं होंगे, जीरो नहीं होगा, लेकिन सारे रियल नंबर्स होंगे। ठीक है, नॉन जीरो अंडर मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन मतलब बाइनरी ऑपरेशन क्या है, मल्टीप्लीकेशन है, सिंपल। शो दैट द मैपिंग फाई जी से जी डैश। अब आप ये देखो मैपिंग में क्या है, दोनों के दोनों सेम ग्रुप्स है, क्या है, दोनों के दोनों सेम ग्रुप्स है, कोडोमेन भी सॉरी डोमेन भी सेम है और कोडोमेन भी सेम है, दोनों के दोनों सेम है। और फंक्शन को डिफाइन कैसे किया हुआ है, फाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर फॉर ऑल एक्स बिलोंग करता है जी में, इज आइसोमोर्फिज्म सॉरी होमोमोर्फिज्म। सबसे पहले हमें क्या प्रूव करना है कि ये क्या है, मैपिंग होमोमोर्फिज्म है। उसके बाद हमें क्या निकालना है, कर्नल ऑफ फाई निकालना है। ओके, तो हम पहले क्वेश्चन पे जाते हैं। सबसे पहले हमने क्या निकालना है, होमोमोर्फिज्म शो करना है। तो सबसे पहले होमोमोर्फिज्म की क्या कंडीशन होती है कि हमें पहले जो गिवन दिया हुआ है वो तो लिख देंगे एक बार, कि फाई ऑफ जो हमें मैपिंग दी हुई है जी से डी जी 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 से जी, जो हमें फंक्शन दिया है वो क्या दिया हुआ है, जी से जी मैपिंग के साथ, सच दैट फाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर फॉर ऑल एक्स बिलोंग करता है जी में। ये तो हमारा क्या दिया हुआ है, फंक्शन दिया हुआ है कि इस तरीके से इमेज इसकी खुलेगी, एक्स की इमेज एक्स की स्क्वायर के फॉर्म में आएगी। तो हमने क्या करेंगे, सबसे पहले एलिमेंट लेंगे। अब बच्चों ये देखो यहाँ पर फाई ऑफ एक्स वाई दो एलिमेंट ले लिए हमने, एक्स और वाई जो बिलोंग करते हैं जी में। अब आप ये कहोगे यहाँ पर एक्स और वाई ऊपर था जो हमने होमोमोर्फिज्म शो किया था एक क्वेश्चन में एग्जांपल में, वो उसमें था प्लस में बीच में, क्योंकि वहां पर जो जी ग्रुप था वो क्या था, एडिटिव ग्रुप था। लेकिन यहाँ पर हमने ग्रुप ही एक दिया हुआ है, मैपिंग में क्या है, दोनों सेम ग्रुप है, जी और जी ही है। तो और वो ग्रुप कैसा है, मल्टीप्लिकेटिव है, तो यहाँ पर भी क्या आएगा, मल्टीप्लाई ही आएगा। तो फाई ऑफ एक्स वाई जो है वो किस तरीके से ओपन होगा, यहाँ पर एक्स है तो एक्स स्क्वायर हुआ है, तो यहाँ पर एक्स वाई है तो एक्स वाई का स्क्वायर की तरह ओपन होगा। और एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर अब अलग अलग कर देंगे। अब एक्स का स्क्वायर हमारा क्या बनेगा, एक्स का स्क्वायर क्या बनेगा, फाई ऑफ एक्स, क्योंकि फाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर दिया हुआ है। और वाई का स्क्वायर क्या बनेगा, फाई ऑफ वाई। अब देखो बच्चों फाई ऑफ एक्स वाई को हमने क्या प्रूव कर दिया, फाई ऑफ एक्स और वाई, एक्स और डॉट में मल्टीप्लाई में वाई। तो ये जो हमारी कंडीशन होती है ना होमोमोर्फिज्म की, वो तो होगी हमने प्रूव कर दी, यहाँ पर सेटिस्फाई होगी। तो ये जो हमारी मैपिंग है ना फंक्शन की, वो क्या है, होमोमोर्फिज्म तो है, तो फाई इज होमोमोर्फिज्म। अब हमने क्या निकालना है, कर्नल निकालना है। बट बच्चों कर्नल मैंने बताया था क्या होता है, कि जी जी सेट का हमने क्या एक ऐसा एलिमेंट लेना है, मतलब वो सारे एलिमेंट्स होंगे जी सेट के जो क्या बनाते हो, इमेज बनाते हो क्या, आइडेंटिटी एलिमेंट कोडोमेन वाले सेट की, मतलब जी डैश की। उसमें जी डैश था, लेकिन इसमें जो हमारा डोमेन और कोडोमेन जो क्या दी हुई है, सेम दी हुई है। तो यहाँ पे हम ये देखते हैं, बाय डेफिनेशन ऑफ कर्नल ऑफ होमोमोर्फिज्म, कर्नल ऑफ फाई क्या होगा, फाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1। अब आप ये बताओ बच्चों कि मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप में आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, 1 होता है। ये हमारा एक्स का है, एक्स बिलोंग कर रहा है जी से, लेकिन हमारा 1 भी क्या बिलोंग करेगा, जी से, क्योंकि जो हमारा डोमेन और कोडोमेन है दोनों सेम दी हुई है। तो ये हमारा जी डैश जो क्या है वो आइडेंटिटी एलिमेंट, यहाँ पर जो 1 है वो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, जी का है। हमने जनरल में पढ़ा था वो जी डैश था, ई डैश जो बिलोंग कर रहा था वो जी डैश में बिलोंग कर रहा था, क्योंकि यहाँ पे जी डैश अलग था। लेकिन हमारा जो ग्रुप है ना अब, वो दोनों सेम दी हुई है, कोडोमेन और डोमेन। तो ये जो हमारा एलिमेंट होगा ये, और इसके जो सारे एलिमेंट, अब फाई ऑफ एक्स कैसे खुल रहा है, एक्स के स्क्वायर की फॉर्म में। इसमें कौन कौन से एलिमेंट आएंगे जो सारे इमेज क्या बना रहे हो, 1 बना रहे हो, एक्स के एक्स जैसे सारे एलिमेंट आएंगे जो क्या इमेज बनाते हो, 1 बनाते हो। और 1 बिलोंग करता है आइडेंटिटी एलिमेंट जी में, मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट है जी का। तो एक्स जो है हमारा किस तरीके से ओपन हो रहा है, फंक्शन को हम कर देंगे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो एक्स की क्या क्या वैल्यू आएंगी बच्चों, मैं यही तो बता रहा हूं आपको कि इसमें वो एलिमेंट्स आएंगे जिसकी क्या बनाता हो, इमेज बनाता हो, क्या आइडेंटिटी एलिमेंट, मतलब वो एलिमेंट्स आएंगे जो आइडेंटिटी एलिमेंट इमेज बनाते हो। अब यहाँ पर क्या है, 1 और -1, ये दोनों ही ऐसे एलिमेंट है जो क्या बनाएंगे, इमेज बनाएंगे 1, जब हम इसको फंक्शन में पुट करेंगे। कैसे, अब आप एक बात बताओ, फाई ऑफ एक्स स्क्वायर है, सॉरी एक्स है, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, ये फंक्शन ऐसे खुल रहा है। अब ये दो एलिमेंट आया जो हमारे क्या बनाएंगे, इमेज 1 बनाएंगे।
अब पुट करके देख लेते हैं, आपको सिंपली वे में बताता हूँ। यहाँ पे पुट कर दिया 1, 1 स्क्वायर, 1 क्या बना। अब 5, 1 की इमेज क्या आ रही है, 1 आ रही है। 1 क्या है, हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट है। अब मतलब x जो है हमारा कहां से बिलोंग करता है, g से। मतलब हमने g से एक ऐसा एलिमेंट लिया जिसकी इमेज क्या आ रही है, आइडेंटिटी एलिमेंट आ रही है। और 5 पुट करोगे आप, तो -1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है। तो क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो मतलब दो एलिमेंट्स है, 1 और -1। ये कैसे एलिमेंट्स है जिनकी इमेज क्या बन रही है, आइडेंटिटी एलिमेंट बन रही है। तो कर्नल में वही एलिमेंट आएंगे। ये 1 और -1 तो कहां से बिलोंग कर रहे हैं, जी से। जी हमारा क्या है, डोमेन। लेकिन अब डोमेन और कोडोमेन सेम है, तो यहां पर इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही होगी आपको कि डोमेन और कोडोमेन सेम दे रखे हैं, तो आइडेंटिटी एलिमेंट भी उसी ग्रुप का ही होगा। तो 1 जो है वो जी का ही होगा आइडेंटिटी एलिमेंट। अब आइडेंटिटी एलिमेंट 1 क्यों है, क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप में आइडेंटिटी एलिमेंट 1 होता है, एडिटिव ग्रुप में आइडेंटिटी एलिमेंट 0 होता है। ये हमने पहले जब हमने ग्रुप्स पढ़े थे तो उसमें हमने प्रूव किया, देखा भी था, प्रूव किया था उसमें। तो ये दो एलिमेंट ही हैं, 1 और -1, जिनकी इमेज क्या बन रही है, 1 बन रही है। तो ये हमारे क्या कहलाएंगे, कर्नल ऑफ होमोमोर्फिज्म। मतलब ये एलिमेंट्स क्या कहलाएंगे, कर्नल ऑफ होमोमोर्फिज्म। कर्नल ऑफ होमोमोर्फिज्म समझ आ गया कि क्या होता है ये, कि ये एक ऐसा सेट होता है, उसमें वही एलिमेंट्स आएंगे, वही एलिमेंट्स इसमें पड़े होंगे जिसकी इमेज क्या बन रही होगी, आइडेंटिटी एलिमेंट बन रही होगी, जो क्या दी होगी, हमारी कोडोमेन दी होगी। अब यहाँ पे कोडोमेन जी दी हुई है, जी हमारा मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है, उसकी आइडेंटिटी एलिमेंट 1 बनता है। तो जो हमारा क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट 1 होगा। और ये फंक्शन जो है वो इस तरीके से खुलता है। तो हमने एक्स की वैल्यूज निकाली जो क्या आई, 1 और -1। तो बच्चों, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, हमारी वीडियोस को लाइक कर सकते हो, एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कर सकते हो, ताकि आपके फ्रेंड्स की भी हेल्प हो जाए कुछ। थैंक यू बच्चों।